फिर आंटी का दोबारा एक बाजू बाहर आया और आंटी ने कहा, बेटा और कौन सा है वो भी दिखा दो। मैंने एक और जो काटन का था और स्किन कलर का था वो आगे बढ़ा दिया। आंटी ने कलर देखकर कहा, बेटा ये कलर तो पड़े हैं पहले भी मेरे पास। मैंने कहा, कोई बात नहीं आंटी, आप पहन कर तो देखें, हो सकता है ये आपको पसंद आ जाए। दरअसल मैं आंटी को दोबारा देखने का चांस लेना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा अभी आंटी ये पहन कर देखेंगी, नहीं कोई और दो तो 2 बार मज़ीद आंटी को देखने का चांस मिल सकता है। आंटी ने मेरे हाथ से पकड़ा, मैं फिर से आगे को खिसका और आंटी के दर्शन करने के लिए दरवाजे में मौजूद थोड़ी सी जगह से आंटी को देखने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़कर अंदर देखने लगा, उस वक्त आंटी का चेहरा मेरी जान में ही था, मगर उनकी नज़रें अपने हाथ में मौजूद सूट पर थीं और वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानब मुड़ रही थीं। मगर फ़िलहाल मुझे जूते खाने से डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपनी ख्वाहिश को दिल में ही दबा लिया। इस दौरान दरवाज़ा थोड़ा सा और खुल गया और अब मेरे लिए अंदर का नज़ारा पहले से बहुत बेहतर हो गया था। मौजर ये कि मैं आंटी सलमा ने एक एक करके सारे चेक कर लिए और फिर एक आखिरी जो मैंने उन्हें दिखाया वो हल्के पीले रंग का था और उसके ऊपर सुर्ख और हल्के नीले रंग के छोटे छोटे फूल बने हुए थे। वो पहनकर आंटी ने ऊपर से कमीज़ पहनी और फिर दूसरे 2 उठाकर कमरे से बाहर आ गईं। मैं आंटी के आगे चलता चलता वापस पहले वाले कमरे में अपनी जगह पर बैठ गया। मेरे पीछे पीछे आंटी सलमा भी आकर बैठ गईं और बोली, बस बेटा ये 3 ही रखूँगी, इनका बता दो कितने पैसे बनते हैं। मैंने कहा, आंटी ये बताएं आपको पसंद भी आया या नहीं। आंटी बोली, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, मगर मुझे बस 3 चाहिए, पहले वाले फटे पुराने हैं, इन 3 से 2 माह तो निकल ही जाएंगे। फिर वो बोली, हाँ ये भी अच्छा है, बाकी भी अच्छे हैं, अब तुम पैसे बता दो। मैंने शापर में एक बार फिर से हाथ डाला और कहा, आंटी ये आपने भी मंगवाए थे। मैंने आंटी के हाथ में पकड़ा दिए। आंटी ने उन्हें खोलकर देखा और बोली, हाँ ये ठीक है। मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये तो आपने शमाइला के लिए मंगवाए हैं, सायरा के लिए नहीं। आंटी ने कहा, हाँ बेटा ये शमाइला के लिए हैं, सायरा भी छोटी है, उसे ज़रूरत नहीं। मैंने कहा, ठीक है आंटी, आइंदा कभी भी आपको अपने लिए या शमाइला के लिए चाहिए हों तो बिला झिझक आप मुझे बता सकती हैं। दुकान पर जाकर गैर मर्दों से लेने से बेहतर है कि मैं आपको घर पर ही पहुंचा दूं। मेरी बात सुनकर आंटी ने कहा, हाँ इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था अब ज़्यादा बातें मत बनाओ और ये बताओ पैसे कितने बने। मैंने आंटी को पैसे बताए। आंटी ने कमरे में जाकर पैसे उठाए और लाकर मुझे दे दिए। मैं समझ गया था आंटी अब बगैर कुछ कहे मुझे ये समझा रही हैं कि अब तुम जा सकते हो। मैंने भी उनके सर पर सवार होना बेहतर नहीं समझा और उनसे पैसे लेकर उनको सलाम करके वापस घर आ गया। अगले दिन से दोबारा इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रही। इस दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की औरतें और कभी कभार जवान लड़कियां भी दुकान पर आतीं और मैं उन्हें उनकी पसंद के मुताबिक दिखाता। वो मैडम जिनको मैंने पहली बार फ़रोख्त किया था वो भी एक बार फिर से आईं और उस वक्त हाजी साहब और मैं दोनों ही दुकान पर थे, मगर वो सीधी मेरे पास आईं और मैंने दोबारा से उन्हें फ़रोख्त किए, मगर इस बार वो मेरी डीलिंग से काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उनके जाने के बाद मैंने हाजी साहब को भी बताया कि ये मैडम थी जिन्हें मैंने पहली बार फ़रोख्त किए थे। हाजी साहब ने ज़ेरेला मुस्कुराते हुए कहा, मैडम तो बहुत अच्छी मिली है, चूँकि बस भी चल रही थी जिसकी वजह से खड़ी सवारियाँ थोड़ा बहुत हिलती थीं, इसलिए हमारी इस हरकत को किसी ने भी नोट नहीं किया। 5 मिनट बाद ही मुल्तान विहाड़ी चौक पर बस रुकी तो सलमा आंटी ने साथ वाली सीट से शमाइला को उठाया जो सो चुकी थी। वो जागी तो सलमा आंटी के आगे आकर खड़ी हो गई, जबकि छोटी सायरा अभी तक सोई हुई थी। सलमा आंटी ने मुझे कहा, तुम सायरा को उठा लो, उसकी नींद बहुत गहरी है। वो 10 साल की थी और थोड़ी वज़नी भी थी, मगर बहरहाल वो एक बच्ची थी, लिहाजा मैंने बामुश्किल उसे गोद में उठाया और बस से नीचे उतर गया। वहाँ से हमने एक रिक्शा लिया और उसमें बैठकर आंटी के घर की तरफ चलने लगे। रिक्शे में सायरा मेरी गोद में ही थी, जबकि सलमा हाला मेरे साथ बैठी थी। मैंने सलमा आंटी के करीब होकर उनके कान में कहा, आंटी आपने तो मज़ा ले लिया, मगर मेरा मज़ा तो अधूरा रह गया।
आंटी ने मेरी तरफ देखा और हल्की आवाज़ में बोली, खामोश रहो और ख़बरदार जो इस बारे में किसी को बताया, इस बारे में दोबारा बात की। सलमा आंटी का लहजा बहुत करख्त था। मैं कुछ नहीं कह सका और अपना मुँह सा लेकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद हम सलमा आंटी के घर पहुंच चुके थे, जहां मैंने सायरा को उनके घर में जाकर लिटा दिया और सलमा आंटी शमाइला को लिए अंदर आ गई। बासत अंकल ने मेरा शुक्रिया अदा किया और सलमा आंटी ने भी बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना लूँ, फिर खाना खाकर अपने घर जाना। मैंने कहा नहीं आंटी, आप भी थकी हुई हैं, मैं घर चलता हूँ। अम्मी ने खाना बनाया हुआ है, मैं घर जाकर ही खा लूँगा। ये कहकर मैं वहाँ से वापस अपने घर चला आया। इसी के जुमे का टाइम गुजर चुका था और दोपहर 3 के करीब मैं बिस्तर से उठा। आम दिनों में ऐसी हरकत पर अम्मी जान से खूब डांट पड़ती थी, मगर आज बचत हो गई थी क्योंकि वो जानती थी कल का दिन सफ़र में गुजरा है तो थकावट हो गई होगी। अगले दिन से फिर मामूल की ज़िंदगी शुरू हो गई और इस दौरान मैं सलमा आंटी के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा। कभी तो वो अपने लिए दोबारा मंगवाएंगी, मगर ये इंतज़ार लंबा ही होता चला गया और काफ़ी महीने गुजर गए, मगर सलमा आंटी का कोई फ़ोन नहीं आया। अब तो मुझे लगने लगा था कि शायद मुल्तान से कबीरवाड़ा तक का सफ़र भी मैंने ही ख्वाब में किया था। हकीकत में शायद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मगर एक दिन फिर किस्मत की देवी मेहरबान हुई। मेरे फ़ोन की घंटी बजी और नंबर सलमा आंटी का था। दिल के तार बजने के साथ साथ अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दीं और एक बार फिर तवक्का के मुताबिक सलमा आंटी ने घर लाने को कहा। मैंने एक बार फिर जुमे का दिन ही मुंतखब किया क्योंकि उस दिन छुट्टी होती थी दुकान से, तो मैं आराम से सलमा आंटी के घर जा सकता था। उस दिन भी मैं दोबारा से 5-6 सूट शापर में डालकर सुबह 10 बजे सलमा आंटी के घर जा पहुंचा। दिल में कितने ही अरमान थे कि आज तो सलमा आंटी के साथ कुछ करूंगा, मगर तब मेरी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया जब मैंने घर में दाखिल होकर देखा। आज ना सिर्फ शमाइला घर पर थी बल्कि जाग भी रही थी और सायरा भी वहीं पर थी। उन दोनों के होते हुए मेरा कुछ भी बनने वाला नहीं था। वही हुआ, सलमा आंटी ने पानी पिलाया और फिर शापर उठाकर मुझे वहीं इंतज़ार करने को कहा और सायरा और शमाइला को मेरे पास बिठाकर अंदर कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर सोफ़े पर बैठा अकड़ता रहा। कोई 15 मिनट बाद सलमा आंटी बाहर आई तो उन्होंने शापर मुझे वापस पकड़ा दिया जिसमें कुछ मौजूद थे। साथ ही सलमा आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने 2 पीस रखे हैं और शमाइला को मज़ीद पानी पिलाने को कहा। शमाइला किचन में गई तो सलमा आंटी ने मुझे उनके बारे में बताया जो इन्होंने रखे थे। एक नेट का था और एक फ़ोम वाला। फिर सलमा आंटी ने उनकी कीमत पूछी तो मैंने कीमत बता दी। सलमा आंटी ने पैसे दे दिए। तभी किचन से शमाइला मीठा शरबत ले आई। मैंने बुझे हुए दिल के साथ 2 गिलास पानी पिए। पानी पीकर कुछ देर मज़ीद ज़बरदस्ती बैठा रहा, मगर जब देखा अब सलमा आंटी मुझे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रही तो मैंने वापस आने में ही आफिया समझी और शापर उठाकर वापस घर आ गया और सलमा आंटी की दोनों बेटियों को कोसने लगा।